नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 500 साल का इंतजार 22 जनवरी को खत्म होने वाला है। पूरा देश उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ राम मंदिर के उद्घाटन की बाट जो रहा है। दूसरी तरफ सियासी पारा भी हाई है। पहले मंदिर निर्माण, फिर कार्यक्रम का निमंत्रण और अब सीधा भगवान राम पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से मस्जिदों को आबाद करने की अपील की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कह दिया कि मस्जिद की जमीन पर देखो क्या हो रहा है। ओवैसी के बयान के बाद वीएचपी ने पलटवार किया। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ओवैसी संसद की शपथ को भूल गए हैं, देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने तो सीधे ओवैसी में जिन्ना के जिन घुस जाने की बात कह दी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश हैं जो बार बार भगवान का बुलावा आने की दुहाई देते घूम रहे हैं। एक बार फिर अखिलेश ने ऐसे ही दुहाई दी और बीजेपी को रामकाज में हस्तक्षेप ना करने की नसीहत दे दी। बीजेपी की ओर से जवाब भी आना ही था। सामने आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सीधा हमला किया और कह दिया कि कुछ लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, कभी जाति के नाम पर तो कभी अपने बयानों के जरिए। ऐसे में सवाल यही है कि अयोध्या क्यों बन गया है सियासी अखाड़ा? राम के काम से किसी को हो रही है तकलीफ? इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। इसका विरोध करना, वहां पर मस्जिद की पुनर्स्थापना की बात करना, ये तो पूरे देश का, देश की संवैधानिक व्यवस्था का, उसके इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना है। पर मुझे एक बात का संतोष है, ओवैसी की बात मीडिया में खूब आती है पर मुसलमान सुनते नहीं है। वो कहते थे कि देश में दंगा होगा, दंगा तो नहीं हुआ। हिंदू और मुसलमान दोनों की सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, निर्णय आ गया तो सबने स्वीकार किया। मैं ओवैसी के बयान से आश्चर्यचकित भी हूं और मुझे लगता है कि वो उस शपथ को भूल गए हैं जो उन्होंने संसद में प्रवेश के पहले ली थी। ये जानबूझकर की गई तनाव बढ़ाने की कोशिश है। ये लोगों को हिंसा पर आमादा करने का दुष्प्रयत्न है। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तब तुम क्या रुक पाओगे? एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। और इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है आपका विनोद बंसल जी इंडिया टीवी पर। अखिलेश यादव को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हस्तक्षेप कर रही है रामकाज में, और स्क्रिप्ट दरअसल बीजेपी लिख रही है, चेहरा वीएचपी का है, इसलिए राजनीति हो रही है। प्राची जी, सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, कौन काम कर रहा है, ये सब देश को पता लग रहा है। लेकिन देश की राजनीति के जो इस द्वंद्व में मैं तो कम से कम बिल्कुल एक अशिक्षित व्यक्ति हूं और अंगूठा छाप व्यक्ति हूं। मुझे देश की राजनीति नहीं आती, खासकर ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो समाजवादी पार्टी कर रही है, जिसको लोग सामान्य तौर पर समाजवादी पार्टी बोलते हैं, तो उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये बात इतना जरूर है कि देखो, अखिलेश जी ने एक बात अच्छी बताई
कि ये राम का काम है, राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, और राम जी का बुलावा आ गया तो आप भी नहीं रुक पाएंगे। ये बात सही है। तो अच्छे अच्छे लोगों को राम जी ने बुला लिया। अब ये मैं नहीं कह सकता कि सच्ची बोल रहे हैं या कोई कटाक्ष कर रहे हैं या कोई टॉइंट कस रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा, देखिए अगर बुलावा आता है तो आपको जरूर जाना चाहिए, तो जाना भी पड़ेगा, ये बात भी है। लेकिन ये बात भी है कि साथ साथ जो है ना जी, रामद्रोही बनकर के जाओगे तो उसका अलग असर है, अगर आम भक्त बन के जाओगे नहीं, वो तो निमंत्रण मांग रहे हैं ना विनोद बंसल जी, वो तो बार बार कह रहे हैं निमंत्रण दीजिए, हम तो शामिल होंगे, हम तो राम काज में सहभागी बनना चाहते हैं, आप लोग दे ही नहीं रहे। नहीं प्राची जी, देखिए निमंत्रण तो आएगा, मुझे भी लग रहा है। देखिए ऐसी बात नहीं है, देखो अगर पहले कोई रामद्रोह किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम की तरफ लौट नहीं सकता। ये देश को चिंता है इस बात की कि अब चूंकि पूरे देश को राम में बनाना है, हमें पूरे देश को भगवा बनाना है, संपूर्ण विश्व को राम की तरफ लौटाना है, तो प्राची जी निमंत्रण तो देंगे हम इनको भी, ऐसा लग रहा है मुझे। अब ये कि पाइपलाइन में होगा उसका इंतजार करें, लेकिन अपनी तैयारी कर लें, मुझे लग रहा है ऐसी बात नहीं है, कोई तैयारी में कोई बुराई नहीं है, चूंकि इनको तो ज्यादा दूर जाना भी नहीं है। ये बात जरूर है कि भी कई बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन अयोध्या नहीं जा पाए, रामलला के दर्शन उस समय भी नहीं कर पाए, क्योंकि रामलला ने इनको बुलाया नहीं था उस समय। अब रामलला बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, बिल्कुल, और जाना भी चाहिए। लेकिन एक बात और भी है, इससे पहले कम से कम जो इनके पार्टी के जो रामद्रोही हैं उनको भी तो कम से कम तब तक नसीहत दे जाते हैं कि जाने से पहले कम से कम रामलला को जवाब दे सकें कि रामलला, मेरी पार्टी के अंदर भी कुछ रामद्रोही हैं, अब सुधर गए हैं वो, अब कम से कम ऐसा नहीं बोलेंगे आपके खिलाफ। चलिए ठीक है विनोद बंसल जी, जब उनके प्रवक्ता ज्वाइन करेंगे उनसे इस बात का जवाब ले लूंगी। दो खास मेहमान और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी, और वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान जी, अब बीजेपी कह रही है कि AIMIM में खासकर असदुद्दीन ओवैसी साहब में जिन्ना का जिन घुस गया है, आप नफरती बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, आप तोड़ना चाहते हैं भारत को। ये बीजेपी को जिन्ना, पाकिस्तान, नवाज शरीफ, इसके सिवा कोई सोचता ही नहीं है। अगर मुझे तो लगता है अगर पाकिस्तान होता नहीं, जिन्ना नहीं होते तो ये लोग तो शायद चुनाव भी नहीं लड़ रहे होते, इतना इनको मोहब्बत है पाकिस्तान से। अभी मैं सुन रहा था विश्व हिंदू परिषद के बंसल की बात, उन्होंने कहा पूरे देश को भगवा बना डालेंगे। कैसा बनाएंगे? संविधान में लिखा है। क्या ये बीजेपी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या मोदी का पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या पूरे देश को आप भगवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन हम लोग यही बोलते हैं ना कि इन लोग सिर्फ एक रिलीजियस जो मैटर है उसको इन लोग एक पॉलिटिकल इवेंट में बदली कर दिया है बीजेपी ने। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह 2024 के चुनाव को पोलराइज कर दिया जाए, क्योंकि लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, लोग डेवलपमेंट का, इनकी जो गारंटियां थी उन गारंटियों पे सवाल किए जा रहे हैं जो टोटल फेल हो चुके हैं। 15 लाख रुपया जमा होने वाला था, अब तक तो जमा नहीं हुआ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, रोजगार तो नहीं मिला। तो अब बीजेपी के पास लास्ट में बचा कुछ एक ही मुद्दा बच गया है कि बस ये राम मंदिर का निर्माण करें जाकर। और ये भी एक समझ लो बात प्राची जी, मेरे दोस्त लोग हैं नॉन मुस्लिम, 50 लोग मुझे रोज फोन करके बोल रहे हैं वारिस भाई सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, भगवान राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। अभी भी बोल रहा हूं, देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, भगवान का राम, भगवान नाम का राम अपनी ऊंची सियासत के लिए बदनाम ना करो। और बीजेपी के लिए तो एक अल्फाज और बोलूंगा, आपके नेता खुलेआम जिस तरीके की तकरीरें कर रहे हैं। वारिस पठान जी, अब 1 मिनट सुन लीजिए, मैंने आपको सुना। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइज कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके नेता क्या कर रहे हैं? खुलेआम मुसलमान भाइयों को आप क्या करने की नसीहत दे रहे हैं? वो मस्जिद से उनका मोह भंग हो गया। ऐसे क्या बोले हमारे नेता ने? क्या बोले कि मस्जिद को आबाद करो, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, वहां से अजान दो। इसको बोलना है क्या? आप इसको ये भड़काओ बोलेंगे क्या आप इसको? अगर इसको भड़काना बोलते हैं तो समझ लीजिए मैं रोज बोलूंगा ये वाली बात, मैं रोज हमारे युवाओं को बोलूंगा बेटा मुसलमान। वारिस पठान जी, अब देखिए वारिस पठान जी क्या बोला आपके नेता ने, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे बखूबी जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे थे और क्या राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे कि वहां मंदिर हटा दी गई, वहां पर देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कहना चाह रहे थे आप? आपको आपका मुसलमान के जो युवा हैं, क्या उनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्या मतलब है इसका? प्राची जी, हम हमारी एक मस्जिद खो चुके हैं, अब हम हमारी और कोई मस्जिदों को खोना नहीं चाहते। बात साफ है। किस तरह से आपने देखा ना, पहले कांग्रेस ने ताला खोल दिया, उसके बाद बोला कि रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई, उसके बाद में 6 दिसंबर 1992 के दिन धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब बाबरी मस्जिद एक ही बात को रिपीट करते हैं। देखिए इस तरह से अगर ये बात करेंगे तो मजा नहीं आएगी।
यहाँ सब समझदार लोग, प्राची जी, हाँ जी, डिबेट में समझदार लोगों को बुलाइए। देखिए सुधांशु जी कितने समझदार इंसान है, चुपचाप सुन रहे, और बीच में आप इस तरह के मूर्खों को बुला लेते हैं, बेवकूफों को बुला लेते हैं। नहीं वारिस पठान जी, आप मेरे किसी मेहमान पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे, वो बीच में बोल रहे हैं, मैं उनको टोक रही हूँ। अब ये समझदार हैं या नहीं है, ये पैमाना आपके पास तो नहीं है ना चेक करने का। आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो बीच में वो एक दो शब्द तो बोलेगा ही बोलेगा ना वारिस पठान जी। बोलिए अब कंप्लीट अच्छा, तो बीच में अलाउड है मेरे को भी बोलना ना, फिर मुझे रोकना नहीं, मैं बीच में बोलूंगा तो किसी। मैं उनको रोक रही हूँ ना विनोद बंसल जी, बात बार-बार ये रही विनोद बंसल को मैं रोक रही हूँ। बोलिए, वापस रिपीट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, बोलिए जल्दी। हमने हमारी एक मस्जिद को खो दिया है, अब हम हमारी दूसरी मस्जिदों को खोना नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी का प्लान है, जब से 2014 से सियासत में आई है, सत्ता में आई है, तब से उनको बस एक ही चीज़ है, मुसलमानों की नमाज से नफरत, मुसलमानों की मस्जिद से नफरत, मुसलमानों की अजान से नफरत, मुसलमानों के मदरसों से नफरत। अब ये क्या करना चाहते हैं? अभी आप काशी का सर्वे करवा रहे हो, शाही ईदगाह का सर्वे करा रहे हो, इतना ही नहीं, दिल्ली की जो हमारी शहीद बाग मस्जिद है उसका भी बोलते हैं। इसमें आप ये ऐड करना क्यों भूल जाते हैं कि सब कुछ कोर्ट की दखलंदाजी के बाद हो रहा है। अर्जी लगाते हैं ना आप लोग कोर्ट में, लेकिन कोर्ट अर्जी नहीं मान रहा है ना। कोर्ट हिंदू पक्ष के दावे को सही ठहराते हुए सर्वे की इजाजत दे रहा है ना। अब आप अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझ लेंगे, देश से ऊपर समझ लेंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना वारिस पठान जी। जल्दी से, फिर मैं सुधांशु जी, आपकी बात गलत है। नहीं, हम बीजेपी वाले की तरह थोड़ी है, हम बीजेपी वाले की तरह थोड़ी है कि जो साबरीमाला का जजमेंट आया उसको लोग नहीं मानते थे, तो कोर्ट से अपने आप को ऊपर समझते, संविधान से अपने आप को ऊपर समझते, ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान नहीं मानते। अच्छा चलिए, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, दो आरोप आप लोगों पर है। वारिस पठान जी कह रहे हैं आप राम मंदिर के बहाने पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी को राम काज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए, वारिस पठान जी ने कहा कि उनको 50 लोग ये बताते हैं कि सब नौटंकी हो रही है, तो मुझे प्राची जी याद आता है, हम लोगों के बचपन में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू की थी, उसका एक सीरियल आता था भारत एक खोज। उसमें हैदराबाद के निज़ाम वाला जो एपिसोड था, मैं दर्शकों से कहूंगा अगर नेट पे अवेलेबल होगा जाके देख लीजिए। उसमें हैदराबाद के निज़ाम अपने वजीर को बुलाते हैं, अपने 4 वजीरों को, कहते हैं साहब बताइए मुझे आपसे सलाह लेनी है, और वो लोग सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर चीज में हाँ मिलाते हैं। तो उसके बाद हैदराबाद निजाम कहता है कि अब तुम भी काफी अक्लमंद हो गए हो, तो जानते हो वजीर लोग क्या बोलते हैं, हुजूर की सोहबत का असर है। तो मुझे लगता है शायद वारिस पठान जी ऐसे ही 50 लोगों के बीच में बैठते होंगे जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर ये कहते होंगे, जब ये कहते होंगे बड़ी अक्लमंदी की बात कर रहे हो, तो कहते होंगे हुजूर की सोहबत का असर। ये दूरदर्शन का है और नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे आधारित है, दर्शकों से कहूंगा जाके देख लीजिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं वारिस पठान जी से कि ओवैसी साहब ने कहा है कि मस्जिदें आबाद रखो जनाब, सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क है जहां मस्जिदें आबाद हैं, वो है हिंदुस्तान, जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, जहां आपके हिसाब से निजाम मुस्तफा आ जाता है। ये हम लोग आए दिन पढ़ते हैं कि साहब वो पेशावर की मस्जिद में धमाका हो गया, वो काबुल में शिया मस्जिद में धमाका हो गया। साहब वहां तो 100% मुसलमान है, वो धमाके क्यों हो रहे हैं, तबाह हो जा रही है मस्जिदें साहब। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में एक नहीं मस्जिद, जिसको आप मस्जिद कह रहे हैं उसको तो सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, विवादित ढांचा का, जो विनोद बंसल जी भी कह रहे थे। और जब से इस हिंदुस्तान ने आजादी की पहली किरण देखी, जिसमें शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, उस समय से वो सदैव मंदिर था, उसका मस्जिद का ना व्यवस्था थी ना स्ट्रक्चर था। पर एक और मस्जिद तो तबाह हो गई थी, वो याद है सर आपको, वो थी चरारे शरीफ। क्यों तबाह कर दी गई थी? क्योंकि इसलिए तबाह कर दी गई थी कि उनका कहना था कि मजार कुफ्र है इस्लाम के कट्टरपंथी तबके के मुताबिक। तो इसलिए जनाब 3 लाख मस्जिदें आजादी के बाद बनी है भारत में, 3 लाख, इतने मंदिर नहीं बने। तो मस्जिदें आबाद है, और भारत में भी जो हिस्सा 100% मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाता, वहां मस्जिदें बर्बाद होने लगती हैं। इसलिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि सिर्फ जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं पर मस्जिदें आबाद हैं। और ओवैसी साहब को इसके लिए तहे दिल से हिंदू समाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसीलिए मैं पुनः यह बात कह चुका हूं, वारिस पठान साहब आप तो जानते होंगे कि इस्लाम में 72 फिरकों की अवधारणा है, कुल मिलाकर होंगे आगे तक मिला के। अभी इस्लाम में जितने फिरके हैं, अगर वो दुनिया में किसी एक जगह पाए जाते हैं तो वो सिर्फ भारत में और कहीं नहीं पाए जाते हैं, 57 के 57 मुस्लिम देशों में। इसलिए मैं कह रहा हूं आबादी बर्बादी की इबारत ईमानदारी से देखें। और अब मैं जो समाजवादी पार्टी कहना चाहती, मैं उस पर बात कहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी को लगता है एक तरफ उनके नेता क्या क्या अनाप शनाप बयान देंगे,
रामायण, रामचरितमानस और उनको लेकर। मुझे तो दुख होता है कि समाजवादी पार्टी यदि हिंदू समाज से न माफी मांगना चाहे तो कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो उनके संस्थापक थे उनसे माफी मांग ले। उन्होंने रामायण मेला की शुरुआत की थी 1971 में, जिस समय कमलापत त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अयोध्या में रामायण मेला, और बंद कब करवाया? मुलायम सिंह जी की सरकार ने। अरे भाई, ये कहा था राम मनोहर लोहिया जी ने कि राम, कृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, और इसी को ध्यान में रख के रामायण मेला अयोध्या में शुरू करवाया था, और मुलायम सिंह ने बंद करवा दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। तो मेरे भाई, कम से कम प्रायश्चित, मुझे पता है कि आपको हिंदू समाज से अदावत है और भारतीय जनता पार्टी से घृणा है, मोदी जी के प्रति तो नफरत भरी पड़ी है, वो सारी बातें मैंने मान ली। कम से कम लोहिया जी का तो सम्मान है। इतना बड़ा लोहिया पार्क लखनऊ में बनवाए, तो जाना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो तो जाना चाहते हैं, राम काज में जाने के लिए आतुर बैठे हैं अखिलेश यादव, निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। बस आपसे शिकायत इस बात की है कि आप हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए राम काज में। प्राची जी, वक्त कितना बदला है। जो कहते थे परिंदा नहीं पर मार पाएगा, आज निमंत्रण की बाट जोक रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। क्या वक्त बदला है, और मैं कहूंगा बिल्कुल, अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे विनोद बंसल जी ने कहा, तय तो होगा, ट्रस्ट बुलाएगा, पर अगर वो बुलाएंगे तो मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस में लिखा है, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। यानी अगर गलती से भी बीज खेत में पड़ जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ पौधा उगाता है। तो राम को रीझ के भजो या खींच के भजो, हम तो रीझ के भज रहे हैं, आप खींच के भी भजो तो हमें स्वागत है। आप राजपाल कश्यप, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वारिस जी, मैं आ रही हूं आपके पास, एक रिएक्शन में इनका ले लूं। राजपाल कश्यप जी, कितना और इंतजार आप लोगों को करना होगा प्रभु श्री राम के इनविटेशन का? इतने साल आपका शासनकाल रहा उत्तर प्रदेश में, एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि आप जाइए रामलला के दर्शन कर लीजिए, और अब ठीकरा आप भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं। देखिए प्राची जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदैव कहा, जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे, और तभी व्यक्ति जाता है। जब ईश्वर बुलाते हैं तभी कोई जाता है। दूसरी बात रही, जो बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता और इनके संगठन लगे हैं कि राम विरोधी घोषित करने में, तो उनको मैं बताना चाहता हूं, और हमारे प्रवक्ताओं को भी या हमारे नेताओं पे किसी पे टिप्पणी या किसी ने कुछ बोल दिया उसको लेके, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अपने नेताओं के भी बयान देख लें। और सत्ता में हैं वो लोग, चाहे नरेश अग्रवाल जी का बयान, जिन्होंने क्या बोला, जिनमें जानकी को बोला, ठर्रे में हनुमान को बोला, रम में राम को बोला, उनका बेटा उसी विभाग का मंत्री है, उसी विभाग का बीजेपी में, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाले। डॉक्टर संजय निषाद ने भगवान राम के उस पे ही अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया। वो इनके सरकार में इन्होंने एमएलसी बनाया है, मिनिस्टर बनाया है, उनका बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा था कि टेस्ट रिव्यू भी, तो इन पे भी कभी प्रकाश डालें। दूसरी बार रही बात, हम कोई धर्म की व्याख्या करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं। हम हमारा काम है, हमारा धर्म है कि गरीबी के लिए लड़े, और महंगाई है उसके लिए लड़े, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, इसके लिए लड़े। दूसरी बात, राजपाल कश्यप जी, मैं आपकी बातें मानने के लिए तैयार हूं। यहाँ पर आप जितनी बातें कह रहे हैं और जो आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को कोट किया, सुधांशु जी हैं, मैं अभी जवाब दे देती हूँ आपके सवालों का, लेकिन इतना तो बताइएगा ना, कितनी देर क्यों लग रही है? ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि राम जी का इनविटेशन नहीं आया अभी तक आपके पास, अभी तक बुलावा नहीं आया भगवान का, कि आप दर्शन नहीं कर पाए रामलला के जाकर? नहीं प्राची जी, हम ही को नहीं इनविटेशन आया, भारत की प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला, उनको भी नहीं बुलाया गया है, क्योंकि हम दलित बैकवर्डों से इनको नफरत है, आदिवासियों से। वो तो एक राम मंदिर का उद्घाटन है, एक जो लोकतंत्र का मंदिर का उद्घाटन था, जिसकी मुखिया ही राष्ट्रपति है, उनको वहां तक उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। अब आप देखिए राष्ट्रपति, अब आप राष्ट्रपति तक पहुंच गए, आपको उनके सम्मान की चिंता होने लगी। मेरा बीजेपी या बीएचपी के इनविटेशन से मतलब नहीं था। एक मिनट राजपाल जी, एक मिनट, आपके नेता कोई कोट कर रही, उन्होंने कहा ना कि जब तक भगवान बुलाते नहीं हैं तब तक उनके दर्शन मिलते नहीं है, तो ऐसा
ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने इन्हें कि अभी तक भगवान ने बुलाया ही नहीं? कितनी बार गए अखिलेश यादव दर्शन करने के लिए रामलला के? देखिए, जो ये ठेकेदार बने हैं ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे हमको कि भगवान राम कब बुलाते हैं और कब नहीं बुलाते हैं। और या ये हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। वो मैं भी उस कौम में पैदा हुआ हूँ जहां महाराजा निषाद राज थे। जब भगवान राम यात्रा पे गए थे तो महाराजा निषाद राज ने ही व्यवस्था की थी। ना मैं आपसे आपका धन पूछ रही, ना मैं आपसे आपकी जाति पूछ रही, ना आपको कोई सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहा। राजपाल कश्यप जी, 1 मिनट। अखिलेश यादव ने जो बोला, मैं तो शब्दशः कोट करके आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या कर दिया कि भगवान ने अभी तक आपको इनविटेशन नहीं भेजा या भगवान का बुलावा नहीं आया अभी तक आप लोगों को कि आप दर्शन नहीं कर पाए? और एक सुब्रत पाठक है बीजेपी के सांसद, वो किस चलिए सुधांशु जी इस बात का जवाब दे दीजिए। आप उनके नेताओं के बयानों को कोट करते हैं तबकि आपकी सरकार में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो माता सीता को लेकर, राम जी को लेकर कैसे बयान दे चुके हैं। वो पब्लिक फोरम है। रुक जाइए, ये हम बोलिए सुधांशु को तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अब जब राष्ट्रपति, अरे राजपाल कश्यप जी रुक जाइए प्लीज। ये मंच नहीं है राजनीति करने का। ये डिबेट होता है, फैक्ट्स के साथ डिबेट होता है, चर्चा होती है, वाद विवाद होता है। रुक जाइए, हम सारे कार्ड एक साथ खेल देंगे क्या? कोई कितने एक सेकेंड राजपाल जी, 1 मिनट प्लीज बोलिए। सुधांशु जी, अगर आप तक आवाज नहीं पहुंच रही तो प्लीज इनकी आवाज कम कर दीजिए। बोलिए सुधांशु जी। अनुराग भदौरिया का डुप्लीकेट है लगता है। देखिए, राजपाल जी ने जो बोला तो मैं जवाब देना चाहता हूं। देश की प्रथम महिला अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की काहे खिलाफत की थी भाई? तो यशवंत सिन्हा जी का काहे समर्थन किए थे? वो तो सवर्ण थे, तब भूल गए कि अनुसूचित जनजाति क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, जब वो जीत के आ गई, अरे भाई जब वो जीत के आ गई, अरे भाई क्या तरीका है बहस करने का? अपने अपने टर्न पे बोलिए, सब अपने अपने टर्न पे बोलते हैं। अरे बहस करने के आप अरे भाई आगे एक एक सेंटेंस बोलने दीजिए, तब बात होगी। तमीज से डिबेट करिए जैसे होती है सभ्यता से। आपने जो बोला आए बाएं साएं शांति से सुना अपन ने, अब आप सुनिए और फिर क्रमवार उत्तर दीजिएगा। आपकी बात का क्रमवार उत्तर दीजिएगा। जब महामहिम राष्ट्रपति चुन के आ गई तो उनका जो पहला अभिभाषण था, जबकि सामान्यता या परंपरा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया जाता है, भाई क्या तरीका है बहस करने का? भाई लगातार बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप, रुक ही नहीं रहे। पार्लियामेंट में राजपाल जी, मैं आपके एग्रेशन को समझ रही हूँ। आपको चिंता हो रही है राष्ट्रपति की, आपको चिंता हो रही है उनके सम्मान की, तो जवाब ले लूं। जिनसे सवाल पूछेंगे वही तो जवाब देंगे ना। मैं उसका जवाब सवाल का जवाब सवाल तो नहीं होता है। आप बोलेंगे 4 मिनट और एक वाक्य के बाद फिर बोलना शुरू कर देंगे। मैं आपकी बात का उत्तर ना दूं तब कहिएगा। अब मैं जवाब देता हूं। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ जिसका कभी बहिष्कार नहीं किया जाता है, देश की पहली अनुसूचित जनजाति की महिला के राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार क्यों किया? जवाब चाहिए मुझे। उनके द्वारा बुलाया गया जब अपने घर के ऊपर चाय पे आवाज पे, क्यों बहिष्कार किया? जवाब चाहिए। अब आके यहां भाषण देने लगते हैं। और मैं यह भी जवाब देना चाहता हूं, जो अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, तो मैं यह बात देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया में काम करने वाले जितने भी संगठन हैं, यदि उसमें सबसे बड़ा संगठन है जो वो, अबे क्या तरीका भाई, ये लगातार डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। आवाज को कम करवाना होगा। जब आप लोगों की आवाज कम होती है तो फिर आप गुस्सा करने लगते हैं, आपको लगने लगता है पक्षपात हो रहा है। अननेसेसरी डिबेट को खराब करेंगे तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई। आप राष्ट्रीय चैनल पे आए हैं तो राष्ट्रीय चैनल की मर्यादा के अनुसार बहस करिए। हर व्यक्ति अपने अपने टर्न पे बोल के चुप हो जा रहा है। विनोद बंसल जी है, वारिस पठान जी है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप कंटिन्यूअस बोलते चले जाएंगे। हमने तो साफ बोला ना, आपने उनको राष्ट्रपति बनने से रोकने का प्रयास किया, राष्ट्रपति बनने के बाद अभिभाषण का बहिष्कार किया, उनके द्वारा चाय पार्टी का बहिष्कार किया। और इतना ही नहीं, आपके गठबंधन के लोगों ने वो बदतमीजी भरे सवाल बोले, शब्द बोले, जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा और उसके बाद उसको निर्लज्जता पूर्वक डिफेंड किया कि मैं गैर हिंदी भाषी हूं इसलिए मुझे नहीं पता कि पत्नी का मतलब क्या है। जबकि भारत का कोई भाषा भाषी हो उसे पति और पत्नी का मीनिंग ना पता हो, नहीं कर सकते, और बंगाली भाषी को ना पता हो। इस ढंग से उप राष्ट्रपति की मर्यादा को तार तार करने वाले लोग आज इस बात की आड़ लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती जी
उनके ऊपर प्राणघातक हमला आपकी सरकार ने किया। चुन चुन कर मारा जा रहा था। यह मायावती जी का स्टेट गेस्ट हाउस कांड में 1995 में कोर्ट में दिया गया हलफनामा है। और मैं दर्शकों से कहता हूं, यह मायावती जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा है, अनकोट। ये मैं नहीं कह रहा हूं। 1996 अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रामचरण दास, जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ डिबेट करते हुए इन्होंने दूरदर्शन में बोला, और जिसमें कि रामचरण दास जी ने मायावती जी को गुंडी बोला। और उसके बाद चलिए छोड़िए, इस उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था ना, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। हमारा नारा तो नहीं था, वो तो एक दलित पार्टी के द्वारा लगाया गया था। हाँ। क्या बात कर रहे हैं भाई? बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। ठीक है सुधांशु जी, बहुत छोटा सा जवाब राज्यपाल जी दीजिएगा। ईमानदारी की अपनी बारी पर ये सम्मान, एक सेकंड सुधांशु जी, अपनी बारी पर आपको ये बातें याद नहीं आती हैं, फिर वारिस जी के पास जा रही हूँ जल्दी से। राज्यपाल जी। प्रिया जी, प्राची देखिए, आप प्राची जी, पहली बात तो इन्होंने राष्ट्रपति की जो बात की, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्यों राष्ट्रपति महोदय को लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में, पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया जा रहा? दूसरी बात, तीसरी बात, ये महिलाओं के बड़े हितैषी बन रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने बीएचयू की छात्रा के साथ में क्या क्या दुराचार किया। इनका एक विधायक बलात्कार में उन्नाव का बंद है। दूसरी बात, आप बताइए, जितने बलात्कारी हैं सब तो बीजेपी में है। आप कहते हो हाथरस की बेटी दलित नहीं थी क्या? उसके साथ राज्यपाल कश्यप जी, आप सारे मुद्दों पर डिबेट कर लीजिएगा, लेकिन राम मंदिर पर डिबेट नहीं करिएगा। ये नहीं बताइएगा कि राम के दर्शन अभी तक आपके नेता ने क्यों नहीं किए। रही बात आपकी महिलाओं को लेकर सेंटिमेंट की, तो आपके नेताओं के ऐसे कितने बयान हैं जिसे मैं यहाँ बोल दूं तो शर्म से सर झुक जाएगा। आपके सर्वोच्च नेता का बयान भी अभी तक पब्लिक फोरम में है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो लड़कियों के मामले में उनके साथ हो रही ज्यादतियों के बारे में जब आप लोग बोलते हैं तो फिर ये मजाक लगने लगता है। राज्यपाल जी, मैं इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन एक मिनट राज्यपाल जी, मैं इस बात का जवाब लूंगी सुधांशु जी से। उससे पहले वारिस जी को चर्चा में ले आती हूँ। रुक जाइए, आप इधर उधर चले जा रहे हैं चर्चा में। राम मंदिर पर थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, राम मंदिर पर थोड़ा सा बोल दीजिए तो मुझे और अच्छा लगेगा। वारिस पठान जी, अभी जो आपने सुधांशु जी को सुना, सुधांशु जी कह रहे हैं ये भारत में ही ऐसा संभव है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बनकर रह रहे हैं। ये आप हैं जिनको सिर्फ नफरत दिखाई देती है, सिर्फ निगेटिविटी दिखाई देती है। देखिए, सुधांशु जी ने 10 मिनट के अपने भाषण के अंदर राज्यपाल जी सारी बातें कर दी। काबुल की बात कर दी, पाकिस्तान की बात कर ली, अला फला हर जगह की बातें कर ली। सुधांशु जी को मैं बोलना चाहूँगा, सुधांशु जी, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ और भारत के संविधान को मानता हूँ। आपने भारत के संविधान के बारे में एक भी बात करी नहीं करी। तो संविधान के अंदर जो सुधांशु जी है ना कि हक की लड़ाई हक से लड़ना चाहिए, कायदे कानून से, उसकी बात करता हूँ। आपने अभी झूठ बोला सुधांशु भाई, आपने बताया वहाँ पे कोई मंदिर नहीं, ये था मस्जिद बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1045 पेज का सुधांशु जी। वो अगर जजमेंट को आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, 5 जज ने यूनानिमसली क्या कहा है पता है आपको? कि वहाँ पर किसी भी मस्जिद को तोड़ के मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया है। किसी भी मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद नहीं बनी है, और ना ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रिपोर्ट से यह साबित हो सकता है कि वहां पे कभी मूर्ति प्रकट हुई थी। तो ये पूरा जो जजमेंट था अंडर आर्टिकल 142 तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया यूनानिमस डिसीजन, वो आस्था की बुनियाद पे था। मगर आप लोग पूरे देश के सामने झूठ रोज परच रहे हो कि इन लोगों ने आकर मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाई, अब हम हमारी मस्जिद लेकर रहेंगे। नहीं सुधांशु जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट इनविटेशन दे रहा है क्या? सबको बुला रहा है वहां पर, दावत तो भाजपा वाले दे रहे, ना आपने प्रेसिडेंट को बुलाया ना वाइस प्रेसिडेंट को दावत दिया। मुझे यकीन है शायद लास्ट तक नहीं भी देंगे, क्योंकि आप तो पार्लियामेंट के इसमें भी नहीं बुलाए। अब बात नंबर 2, आपने कहा कि वो पार्टी वाले वैसा बोल रहे, वो पार्टी वाले ऐसा बोल रहे। मैं उदाहरण दूंगा, उत्तर प्रदेश में सरकार तो आपकी है डबल इंजन की, सेंट्रल में सरकार तो आपकी है। तो अगर मौर्य या कोई भी इस तरह का हिंदू ट्रेडिशन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी देता है, आप उसके खिलाफ केस क्यों नहीं करते, अरेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको पता है ना आप ही के बनाए हुए लोग हैं,
यहाँ बैठ के आप एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हो, संगा मलबारी लड़ रहे हो, मगर आप अगर चाहते तो कब से इस तरह के बोलने वाले को एफआईआर करते। अगर वारिस पठान ने इस तरह की बात की होती सुधांशु भाई, अगर वारिस पठान ने सनातन धर्म के बारे में कुछ कहा होता, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा कुछ कहा होता, तो अब तक आप लोग मेरे पे एफआईआर करके मेरे को जेल में डाल देते। सेंट्रल में आप लोग, अब क्यों मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? चलिए बताइए, क्या साठ गांठ है उसको बोला जाता है? चलिए बोलो, मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन एक बात तो बताइए वारिस पठान जी, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने हिसाब से पढ़ते हैं क्या? अपने हिसाब से आप लोग डिकोड करते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? मैंने, सुधांशु जी ने, विनोद बंसल जी ने, राजपाल कश्यप जी ने कुछ गलत समझ लिया क्या? बिल्कुल, अरे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ये लोग। मेरे पास जजमेंट पूरा पढ़ा हुआ है प्राची जी, मैं पढ़ सकता हूँ इंग्लिश के अंदर, ट्रांसलेट भी प्रॉपर शुद्ध हिंदी में करके आपको सुना सकता हूँ। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वारिस पठान जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसी फैसले के आधार पर राम मंदिर बन रहा है। नंबर 2, लेकिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को न जाने मानने को तैयार क्यों नहीं है? आप संविधान का हवाला दे रहे हैं ना, उसी संविधान में सुप्रीम कोर्ट का, संविधान ना, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का क्या दर्जा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का क्या दर्जा है, ये मुझे वारिस भाई को बताने की जरूरत तो नहीं है। अरे सुनिए प्राची जी, जैसे सुधांशु जी बोल रहे थे और आप सुन रहे थे, वैसा वारिस पठान बोल रहे, तो सुनिए। मैं सुनूंगी वारिस पठान जी, लेकिन थोड़ा गलत कोट करने लग जाएंगे तो मुझे बीच में आना पड़ेगा ना। बोलिए प्राची जी। नहीं, जरा भी नहीं। मैं वकील भी हूं, सोच समझ के, विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड कमांड एट माय थिंग, आई एम मेकिंग माय स्टेटमेंट। मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्राची जी, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उससे आप और मैं डिसएग्री कर सकते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के जो एक्स चीफ जस्टिस रह चुके हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, जस्टिस JS वर्मा, उन्होंने क्या कहा पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो मैं अपने संविधान के दायरे में रहकर अपनी कोई बात रख रहा हूं तो कंटेम्प्ट तो नहीं हो गया? और जजमेंट को प्रॉपर रीत से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जजमेंट में कहां पर लिखा है सुधांशु जी बताइए मुझे कि एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी? बता दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। अरे जिस दिन प्राची जी जजमेंट आया, जी को नजर नहीं आ रहा है, मस्जिद होती ना बाबरी मस्जिद, को ये फैसला अपने हिसाब से लग रहा है, तो जजमेंट ही दूसरा होता। ये आस्था के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया, मंदिर बनाने का परमिशन ही नहीं मिलता आपको। देखिए, एब्सर्ड और इलॉजिकल बात करने की पराकाष्ठा होती है। सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वो ऐसे हवा में नहीं की गई थी, पूरे के पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, एक एक चीज की, जो एक्सकेवेशन 2003 में हुआ था। और उसमें 50-50 सिर्फ अधिकारी और मुस्लिम नहीं थे, मजदूर भी मुस्लिम और हिंदू थे। बकवास की बात करने की हद होती साहब, पढ़े लिखे आदमी ऐसे मत बोला करिए। नीचे 8-8 खंबे निकले जिसमें बाकायदा हिंदू स्ट्रक्चर निकला था, और जिस चीज को आप कोट कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12वीं शताब्दी से पहले इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि वहां पे स्ट्रक्चर था। बिल्कुल सही बात है। अगर आज ये कह दिया जाए तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अब नहीं बचा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बचा है। तो अगर आर्कियोलॉजिकल, और आपने कितनी अजीब बात कह दी जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल सही बात वो कहेगा कि भाई आर्कियोलॉजिकली ये नहीं साबित होता कि मूर्ति प्रकट हुई थी, तो मैं दावे से कहता हूं, बताइए दुनिया में कौन सा धर्म ऐसा है जिसके भगवान आर्कियोलॉजिकली प्रूव होंगे कि वो हुए थे कि नहीं? लिमिट होती है साहब किसी बात के ऊपर बात करने की, सीमा। सही बात है, आर्कियोलॉजिकली कहेंगे तो किसी भी भगवान के ऊपर नहीं होगा कि साहब आर्कियोलॉजिकली साबित करिए कि हुए थे कि नहीं, और मेडिकल हुए थे कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं उसके नीचे स्ट्रक्चर था, उसके नीचे खंबे थे, और अगर फिर भी आपको समस्या हो तो के मोहम्मद की वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो खुद उस आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन को लीड किया था जॉइंट डायरेक्टर के रूप में। फिर भी अगर आपको समस्या हो तो बाकायदा बाबरी मस्जिद के पक्ष से हिस्टोरियंस भी आए थे साहब। उन हिस्टोरियंस ने क्या क्या बकवास किया और उसके ऊपर कोर्ट की क्या टिप्पणी है, ये जो JNU ब्रांड आए थे सब, उनका भी पूरा का पूरा डिटेल है जनाब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ऐसे इस ढंग से आप इंटरप्रेट करने की कोशिश मत किया करिए। और मैं एक और बात भी इनको याद दिला दूं, बहुत साफ बात अच्छा सुधांशु जी, एक लाइन और बोल लूं 10 सेकंड में, मैं जरा सा 10 सेकंड में, प्राची जी 10 सेकंड में मैं एक लाइन और बोल लूं। सुधांशु जी को मैं बता, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात तो सुन लीजिए भाई। अभी आपने पहला वाक्य बोला था भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो बिल्कुल भारत की बात सुन लीजिए। पंजाब पाकिस्तान चाइना की बात बता रहे हो, तो नहीं बोला था, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भाई मैं आपको कहां पंजाब पाकिस्तान चाइना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट की बात बोल रहा हूं। अब भारत की बात बताता हूं। देखिए साहब, मार्क टली हैं जो कि BBC के बहुत बड़े पत्रकार हैं,
वो लगभग 3 दशक भारत में रहे और दिल्ली में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उसका उन्होंने कारण बताया कि वो दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहे लगभग 27-28 साल, और उन्होंने कहा कि वहां सड़क के एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और ठीक उसके विपरीत तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने लिखा है कि दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये दोनों एक साथ 3 दशक तक नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म जरूर कर दिया होता। पर भारत के मुस्लिम इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में चाहे वैसे इबादत कर सकते हैं। बोलिए वारिस जी, जल्दी से बोलिए, फिर विनोद बंसल जी इंतजार कर रहे हैं, वो भी आपकी बात का काउंटर समझ में आया ना? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये हिंदू मेजॉरिटी है, और ये कहने वाला बीबीसी का एक आउटसाइडर है जिसका कोई भारत से मतलब नहीं है। अच्छा सुनो तो सही, अभी तो बोलने ही नहीं देंगे तो एक घंटा लेक्चर दे रहे हैं। सुधांशु जी, डिबेट है, कॉलेज का क्लासरूम नहीं है जहां पे सिर्फ आप बोलोगे और सब बैठ के सुनेंगे। सुनिए मेरी बात को। अभी आपने कहा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, इसीलिए तो बीजेपी चाहती है नफरत फैलाना। बीजेपी जेलस है। मुस्लिमों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी, आप भूल गए क्या? 1947 के अंदर तो हम थे, आरएसएस कहां था? आरएसएस तो माफीनामे पे माफीनामे लिखे जा रहा था। आरएसएस से तो हमारा अब जो झंडा है वो भी अपशुगन था, हमारा तिरंगा भी अपशुगन था उनके लिए तो शुभ कलर था सैफरन। तो आप तो संविधान को नहीं मानते ना, मगर हम तो संविधान को मान रहे ना। अभी भी आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे को नहीं माना जाता, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उल्लेख किया है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं सुधांशु भाई, मेरे पास ये। लेकिन आप नफरत मत फैलाओ सुधांशु जी। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का इतना इंपॉर्टेंस है तो फिर क्यों आप कर रहे हो शाही ईदगाह का सर्वे, क्यों कर रहे हो काशी का सर्वे? क्या नियत है? कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है सुधांशु जी, आपको भी पता है। आप क्यों छीनना चाहते हो हमारी मस्जिदें? अरे 500 साल सजदा हुआ है, वहां पर नमाज पढ़ी गई है, अजान दिया गया है, कुरान की तालीम दी गई है। एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए, फिर जा रही हूं विनोद बंसल जी के पास। आने वाले बच्चों को बताएंगे, जनरेशन टू जनरेशन बताएंगे। जब सर्वे कुछ प्रूफ नहीं कर पाता और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, एक मिनट वारिस पठान जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर ही फैसला दे दिया तो आप देश में बाकी जो सर्वे हो रहे हैं उस पर क्यों आपत्ति जताते हैं? फिर क्यों आपको नियत में खोट लगने लगता है? भी आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे कि धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। यही नफरत है वारिस पठान जी, इसी पर मैं सवाल कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसे आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं, जिस वे में जिस तरीके से आप कन्वे करना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आधार पर बन रहा है। यही नफरत है, इसी को कोट कर रही हूं मैं। आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं देश के मुसलमानों। हर वर्डिक्ट से नहीं, मेरा एक तस्वीर वो भी है जहां मुस्लिम भाई फूलों से वर्षा कर रहे हैं अयोध्या में, एक तस्वीर वो भी है, वो नहीं दिखता आपको? वो नहीं दिखता जहां मुस्लिम भाई फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जहां फूल बरसा रहे हैं मुसलमान भाई, वो नहीं दिखता आपको? वो नहीं दिखता आपको? वो बिक गया है। अरे प्राची जी, किस बिकाऊ आदमी की आप बात कर रहे हो? जिस बिकाऊ आदमी की आप बात कर रहे हो उसका वारिस पठान जी, आपकी बाबरी मस्जिद का केस लड़ते आज उनका बेटा ऐसा निकल गया तो बाप क्या करेगा बेचारा? हाँ, उसने तो मांगा था, वारिस पठान जी, किसी से 5 एकड़ जमीन। अब रहने दीजिए वारिस पठान जी, आपकी कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो वो बिकाऊ है। अरे मैं बाकी मुस्लिम भाइयों की भी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ इकबाल अंसारी साहब की बात नहीं कर रही, मैं बाकी मुस्लिम भाइयों की भी बात कर रही हूँ। मैं बाकी मुस्लिम भाइयों की भी बात कर रही हूँ जो स्वागत कर रहे हैं, जिनके घर घर अक्षत जा रहे हैं। आप शायद वो तस्वीर नहीं देख पा रहे। जो पक्षकार थे, इकबाल अंसारी वाज वन ऑफ द रेस्पोंडेंट। ठीक है, आपका कोई लेना देना नहीं था मुकदमे से, इकबाल अंसारी का लेना देना था। पिताजी तो केस लड़ते बेचारे की जिंदगी चले गई। अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। अरे इकबाल अंसारी के पिताजी का जिंदगी चला गया केस लड़ते और बेटा निकल गया आपकी साइड में चला गया। क्या लॉलीपॉप दिया उसको? आग लगाने में लगे हुए हैं। मगर उसको मैं आप आए थे केस लड़ने? कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, कुछ नहीं मिलने वाला इकबाल, कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, विनोद बंसल जी आपको जवाब देंगे। वारिस पठान जी की सारी बातें विनोद बंसल जी आपने सुनी। वारिस पठान जी अभी भी डिनाइल मोड में हैं और उन्हें लग रहा है कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं, आप लोग मुसलमानों को दबा रहे हैं। चाहिए वारिस पठान। अच्छा, 500 साल के में उस मस्जिद का नाम मस्जिद जन्म स्थान क्यों लिखा हुआ था? वारिस पठान मुझे बता दीजिए। मुगलों के रिकॉर्ड में भी मस्जिद जन्म स्थान है और अंग्रेजों के रिकॉर्ड में भी मस्जिद जन्म स्थान है। बताइए किसका जन्म स्थान था वो मस्जिद? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा? बाबरी डिसीजन लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिखा मस्जिद जन्म स्थान। क्यों नहीं मानते हो सुप्रीम कोर्ट और संविधान को? भाई साहब, रिकॉर्ड में हर जगह मस्जिद जन्म स्थान लिखा। 500 साल की जो बात कर रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। 500 साल के बाद डॉक्यूमेंट बताइए जहां पर मस्जिद का दिल पे हाथ रखो।
आज साल का नया, अरे सच आप नहीं मानने को तैयार है। बच्चों के बाबरी में उल्लेख नहीं, हुमायूंनामा में उल्लेख नहीं, शाहजहांनामा में उल्लेख नहीं, जहांगीरनामा में उल्लेख नहीं, फॉरेन से आए हुए आज आप सच बोल दो सुधांशु भाई, आज सच बोल दो। औरंगजेब के बाद सच बोल दो, दिल पे जो बोझ हल्का हो जाएगा आपके, और रात को सुकून से नींद आएगी आपको। जन्म स्थान लिखा हुआ है 1858 के FIR में मस्जिद जन्म स्थान लिखा है। बताओ भाई किसका जन्म स्थान था वो मस्जिद? सुधांशु जी सुनिए, मैंने फैक्ट कोट करके बोले हैं। एक भारतीय मुसलमान वारिस पठान आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि आज आप दिल पे हाथ कह रहे हैं कि आस्था की बात बोल दो तो कि वाकई में वारिस भाई हमने धोखे से आपकी और वारिस पठान जी एक मिनट रुक जाइए। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वारिस पठान जी एक मिनट, विनोद बंसल जी इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। वारिस पठान जी बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि धोखे से मस्जिद गिरा दी गई, वो मानने को तैयार नहीं है। उनको अभी भी ये लग रहा है कि नफरत फैलाई जा रही है, जानबूझकर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मैं एक सवाल 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा अपनी अक्की डिबेट को। धारण करके बैठा हूँ, बोलिए। प्राची में डिबेट के 40 मिनट तक मौन धारण करके बैठा हूँ और आप देखिए जब बोला तो आपने रोक दिया था मुझे। मैं कहना चाहता हूँ देखिए आज मेरी भावनाओं को बेहद इन्होंने आहत किया है। आज मैं ऐसा लग रहा है डिबेट 2023 में ना करके 2018 में कर रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। जिस तरह से डिसीजन से पहले चीख चिल्लाट होती थी और ये राजनीतिक नेता जो है ना आपस में कीचा धींगा मस्ती करते थे, वो दृश्य मुझे याद आ रहा है। मेरा बहुत बेहद जो है ना दिल दुखी हुआ आज। आप देखिए जब कोर्ट का निर्णय आ गया, अगर या तो ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं किया, अगर निर्णय कर दिया तो फिर आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना। मैं कहता हूँ इनके ये स्वयं भी बैरिस्टर अपने वकील हैं, इनके जो प्रधान है वो भी बैरिस्टर हैं, वो तो इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए ना, और इनके जो पार्टी में ज्यादातर वकील ही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोई वकील सुप्रीम कोर्ट गया था क्या? एक बात। दूसरी बात मस्जिद चिल्ला रहे हैं, ये मुझे पूछिए बैरिस्टर है, वकील है, डॉक्टर है, पत्रकार है हमारे यहाँ। इनके कुनबे में से किसी ने बाबरी मस्जिद में तो सारे बलात्कारी भरे हुए हैं। मैं कहता हूँ 36 के बाद में किसी ने नमाज पढ़ी है क्या? ये बातें करते हैं देश को भड़काने के लिए। अब मुझे बताइए आखिरकार ये जो इतने बड़े वकील हैं, एक बैरिस्टर है, मैं वकील हूँ, एक पत्रकार है, PhD है, डॉक्टर से लॉयर। आपके पार्टी में तो बीजेपी के IT सेल में तो सारे के सारे बलात्कारी भरे हुए हैं, बलात्कारी पिटीशन दिया देखिए मेरे बात कहने पर विनोद बंसल जी रुक गए थे, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं प्लीज आप जाइए। ये देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। अब आपको इस तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी। राम की तरफ लौट आइए, नहीं तो राम जो है ना वो जो आपके जो सदी वो नेता वो अपने वोटर हैं वो आपको बर्बाद कर देंगे। 10 सेकंड दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए जो तथ्य हैं, जो सत्य है, जो कोर्ट के निर्णय हो चुका, अब इस निर्णय पर आप फालतू की टिप्पणी मत करिए। और मैं सुधांशु जी से भी कहूंगा, कृपया निवेदन है मेरा हाथ जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर इनको चिल्लाने दीजिए। कम से कम उसका जवाब देने की अब कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश जान चुका है, इनकी पोल खुल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। ये तो एक ही बात को कम से कम 500 बार रिपीट करेंगे। ये बार बार बाबरी करके के बाबरवादी मानसिकता को भारत में दोबारा धकेलना चाहते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए वारिस पठान जी। आप सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप देश के हिंदू भाइयों के साथ ज्यादती कर रहे हैं? बार बार राम मंदिर पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं आप। प्राची जी अगर नहीं रुके तो मैं कानूनी कार्रवाई के लिए विवश होना पड़ेगा। प्राची जी मैं आपसे एक सवाल करूंगा। प्राची जी आपसे सवाल करूंगा। प्राची जी कहाँ सवाल और जवाबों में लेकर आ रहे हैं वारिस पठान जी? आप सियासतदानों का काम है एक दूसरे पर सवाल करना, मेरा काम तो मुझे करने दो। क्यों नहीं है प्राची जी? आपको मेरी बात सुनना क्यों नहीं? मैं सुन रही हूँ, बोलिए ना। सवाल कर रहा हूँ प्राची जी, बड़े इज्जत के साथ आपसे सवाल कर रहा हूँ प्राची जी। आप एक जगह घर में रह रहे हो, आपने उसको बसाया है, आपका पूरा परिवार रह रहा है बरसों से। कोई आता है वहां पर आपको पहले आश्वासन देता है आप फिक्र नहीं करिए, कुछ नहीं करेंगे, एफिडेविट डाल देता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में धोखे से आपके घर को नस्तनाबूद कर देता है, डिमोलिश कर देता है, शहीद कर देता है। आपके दिल को ठेस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? उसके बाद उस जगह के ऊपर कोई आके अपना आशियाना बनाएगा तो आपको ठेस पहुंचेगी ना आपके दिल को। वही हो रहा है ना, हमारा भी दिल।
हमारा की भी दिल मानसिकता रहा। के साथ में बाबरी के अरे पास सुनो, नहीं गए। बलात्कार पार्टी के, भैया बाबर अरे चला सुनो, गया, बलात्कारी बाबर चली पार्टी गई। के स्पोक्स आप बाबर पर्सन के साथ क्यों सुनिए। नहीं चले गए? नहीं वारिस पठान जी, आपको ऐसी तो टिप्पणी वही- करिए, ऐसी हाँ। टिप्पणी करने से हाँ। थोड़ा सा आपको भी बचना चाहिए। रही बात आपके इस सवाल की, तो सर सुप्रीम कोर्ट में बार बार मामला जा चुका है। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखा है तो बार-बार और इसी उस बात पर वर्डिक्ट दिक्कत के है। मुताबिक ही राम मंदिर बन रहा है? आप इस छोटे से फैक्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं और क्यों एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं इस देश को, देश के मुसलमानों को? इसीलिए जनता इनको नेगलेक्ट कर रही है। और देखिए मैं रुकिए, इनको समाजवादी पार्टी को निमंत्रित कर रहा हूँ, ये अब तक आ गए अब देश के लिए। धोखे के साथ ये अब हमारी तक बाबरी के मस्जिद माध्यम को से मैं शहीद कर सबको दिया निमंत्रित गया। कर रहा हूँ। सबको आइए, बोलेंगे ये मैं वाली देश बात, को- आने देश को वाले बांटा बच्चों को हुआ है, बोलेंगे, अब तक- आने वाले ये जनरेशन अब को तक बताएंगे लेके ये जाइए। वाली बात। हम अब तक इसलिए लेके बोलते हैं एक आइए। बार हमारी और मस्जिद आप भी शहीद हो अपने गई, घर के पास के अब मंदिर दूसरी को अयोध्या मस्जिदों को मानिए। हम टच नहीं करने और- देंगे। वारिस पठान जी, आप यही दूसरी नहीं। वारिस पठान जी, वारिस एक पठान के जी, बाद वारिस अभी नहीं, पठान दो जी, के बाद। अब आप अपने देश के बच्चों को का ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मत मानिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर तो बिल्कुल यकीन मत करिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का ऐसे ही फैसला दे देता है, क्या आप ये नहीं, बताने हम वाले देश हैं? ये बताना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये इनके धोखे में मत आना। अरे तो क्या अपनी मर्जी से मंदिर बन रहा है? बेकार की बातें ये जो है ना, अपनी मर्जी से मंदिर बना रहे हैं, कर दिया, अपनी मर्जी से मंदिर बना रहे हैं। एफिडेविट डाला था ना, अरे वारिस एफिडेविट पठान डाला जी, था, वारिस क्यों शहीद पठान किया, जी, वारिस वहाँ पे पठान क्यों जी, गए सबके साथ, आपकी लड़ाई दलीलें, आपको क्यों गिरा दिया? आपके दावे क्या अगर इतने ही सच तोड़ने थे के लिए तो गए थे? सुप्रीम कोर्ट में साबित होते ना, क्या बोला, जाके देश डिमोलिश के कर दो। सर्वोच्च न्यायालय में सुनिए, साबित सुनिए, होते सुनिए। ना, नहीं हुए सुप्रीम ना। कोर्ट ने क्या कहा, डिमोलिश कर दो बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्या बोला, जिस दिन वहां पे मस्जिद होती ना अगर, तो ये ऑर्डर ही अलग होता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानते आप? जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन वहां पर अगर मस्जिद खड़ी होती तो ऑर्डर अलग होता। अच्छा, आपका इन्विटेशन मैं जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तक पहुंचा देती हूँ, फिर सुधांशु जी के पास जा रही हूँ। राजपाल कश्यप जी अभी बैठे बैठे विनोद बंसल जी आपको न्योता दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं आपको। देखिए निमंत्रण, रुक जाइए वारिस जी प्लीज, बंसल आराम करो, राजपाल कश्यप जी, बंसल आराम, अयोध्या से आए हैं। राजपाल कश्यप जी इन्विटेशन दे रहे हैं आपको, विनोद बंसल जी देंगे। ये पूरे देश भर में निमंत्रण जा रहा है, देखिए ये भी है। अरे वो क्या होता है, प्राची जी, जी प्राची जी, बोलिए बोलिए। ये मंदिर, पहली बात तो ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे बन रहा है, सुप्रीम कोर्टों के आदेशों पे, बीजेपी के आदेश पे नहीं बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। दूसरी बात, मैंने एक सवाल किया, ये विश्व हिंदू परिषद के और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी से मैंने एक सवाल किया था कि आप बताइए कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति को आपने मंदिर के आमंत्रण क्यों नहीं आमंत्रण दिया, आपने लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट के उसमें क्यों नहीं, एक जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, इनके नेता जो भगवान राम पे टिप्पणी करते थे, जो नरेश अग्रवाल जी ने राम को क्या कहा, जानकी जी को क्या कहा, और हनुमान जी को क्या कहा, और डॉक्टर संजय निषाद ने क्या कहा, उस पर कोई इन्होंने बयान नहीं दिया। तीसरी बात प्राची जी आप मुझे पूछेगा, अपनी बारी में बताएंगे कि जो चंदे में घोटाला किया है, जमीन की खरीद फरोख्त में राम को भी नहीं छोड़ रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये 10 वर्षों की नाकामी अपनी छुपाने के लिए भगवान राम की आड़ ले रहे हैं। ये विफल है, हर सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आपने जो वादा किया था जनता से वो एक भी पूरा नहीं किया। अपने भ्रष्टाचार को, अपनी नाकामी को, अपने पापों को छुपाने के लिए भगवान राम की आड़ ले रहे हो। राजपाल कश्यप जी, भ्रष्टाचार, राम पर टिप्पणी, एक मिनट, भ्रष्टाचार, राम पर टिप्पणी, एक मिनट रुक जाइए ना, एक सेकंड राजपाल कश्यप जी, अरे राजपाल कश्यप जी रुकिए सर, डिबेट करने का एक तरीका होता है, मैं सवाल करूंगी, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैंने आपको सुना, आपके तीनों पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए और तीनों पॉइंट्स एक एक करके अभी सुधांशु जी से उसका मैं जवाब दिलवाऊंगी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? राम के मंदिर को सियासत से क्यों जोड़कर देख रहे हैं आप लोग? कोई कहता है बीजेपी का कार्यक्रम है, कोई कहता है राम मंदिर की जरूरत क्या है, एक मिनट, कोई कहता है निमंत्रण आएगा जाएंगे तो जरूर, लेकिन भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। ये कंफ्यूजन क्यों है इंडिया अलायंस को? देखिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, और श्रीमती डिंपल यादव जी ने भी कहा है कि बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन कोई आयोजन हो रहा है, आपके यहाँ बारात होती है और आप आमंत्रण सबको बांटते हैं, तो निमंत्रण जिसको दिया जाएगा वही तो जाएगा।
और भगवान राम का मंदिर ये किसी के बपौती नहीं है। भगवान कृष्ण को भी माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय हमारे नेताजी और हम लोग भी मानते हैं। बिल्कुल बपौती नहीं है किसी की। और जब बपौती नहीं है तो अयोध्या के लिए आपने क्या किया, रामलला के लिए आपने क्या किया, अब तक रामलला के दर्शन आपने क्यों नहीं किए? एक मिनट राजपाल कश्यप जी, जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, बीजेपी ने आपका हाथ पकड़ा था या देश की जनता ने आपका हाथ पकड़ लिया था कि आप रामलला के दर्शन करने मत जाइए, ये बीजेपी की बपौती है, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, कई मौकों पे हमारे नेता, और वो तो तब विवादित था, जा ही नहीं सकता था कोई आदमी, विवादित जब हो गया था वहां पे रोक लग गई थी, तो कोई नहीं जा सकता। राजपाल कश्यप जी, ये सोच है, आप लोगों ने राम को विवादित बनाकर रखा, आप लोगों ने भगवान श्री राम को विवादित समझा, आप लोगों ने भगवान श्री राम को टेंट में रखा, और आप सबसे बड़े राम भक्त बनने जा रहे हैं। अरे सर, आपकी बातें आपकी जबान पर आ गई ना। ये क्यों नहीं? अच्छा ये बता दीजिए, अरे प्राची जी ये बता दीजिए, ये अपनी सरकार इनकी आ गई तो इन्होंने तो डायरेक्ट नहीं बनवा दिया। जब यही बात तो सभी लोग कहते थे, देश कहता था जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा वो फैसला मानेंगे। तो राजपाल कश्यप जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया था कि अखिलेश यादव दर्शन करने नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया था कि राजपाल कश्यप दर्शन करने नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया था कि वो विवादित है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया था कि आप अपनी आस्था प्रकट नहीं कर सकते हैं। हर चीज को सुप्रीम कोर्ट पर मत डालिए। मुझे पता था, अरे मुझे पता था राजपाल कश्यप जी, आप लोगों का बड़ा पुराना ट्रेंड है, आप लोगों का बड़ा पुराना ट्रेंड है। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रही, जो मुझे दिख रहा है उस पर सवाल कर रही हूँ, आपको जवाब नहीं आता तो आप उल्टा सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दे दीजिए उनकी बातों का। नहीं, आप ये बता दीजिए कि आपके नेता जब बयान देते हैं माता सीता पर और भगवान श्री राम पर, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? रुक जाइए प्लीज, आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। भ्रष्टाचार कर रही है भगवान राम के नाम पे ठगने। देखिए, मैं अनुरोध करूंगा प्राची जी, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, सब लोग बोल रहे थे, अब कृपया बाकी लोग शांत रहें अथवा इनका फीडर डाउन रहे ताकि दर्शकों के साथ न्याय हो सके। मैं पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। राजपाल जी ने जो विषय उठाया, वारिस पठान जी ने जो उठाया, क्रमवार राजपाल जी ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। मान्यवर, यह एक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, संवैधानिक कार्यक्रम होगा तो संवैधानिक प्रमुख को बुलाया जाएगा, जुडिशियल कार्यक्रम होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप कहेंगे क्यों नहीं बुलाया गया, कल के दिन आप कहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को क्यों नहीं बुलाया गया, रक्षा का कार्यक्रम होगा तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आएंगे, न्यायिक कार्यक्रम होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, संवैधानिक कार्यक्रम होगा तो वो आएंगे, जब धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होगा तो धर्म गुरु भी आएंगे और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी रहेंगे। बड़ी सामान्य सी बात। अगला आपने कहा, जिन बयानों की आपने बात कही, इसी में तो सारा क्रक्स है। ये सारे बयान तभी होते हैं जब लोग आपकी पार्टी में होते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, हमारे यहां के किसी ने बयान दिया हो तो बताइए। संजय निषाद जी तब बोले थे और 2022 में क्या बोले? अरे भगवान राम ने तो निषाद राज को राजा बना दिया था, तो भगवान राम के भक्त जब उनसे पूछा गया आप मंत्री बनेंगे क्या नहीं, तो उन्होंने ये बोल दिया था। अब क्या बताएं, जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे यहां थे जय श्री राम बोलते थे, अब आपके यहां जाके पता नहीं कौन सी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और जैसे ही नरेश अग्रवाल हमारे यहां आए एकदम ठीक हो गए। इसीलिए कहा गया, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। अब आपके साथ जाते हैं तो उनकी संगति इधर इस प्रकार की हो जाती है। और वारिस पठान साहब ये बोलने लगते हैं आकर कि साहब ये तो हमारी मस्जिद के साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। तो मैंने तो आपको याद दिला दिया कि आपके आपसी जो ताल्लुकात हैं मुसलमानों के भिन्न भिन्न सेक्ट में, वो वाली बात भी मैंने याद दिला दी। और लास्ट में मैं एक और बात कह दूं, जिसने लड़ाई लड़ी इकबाल अंसारी, वो तो बिक गया। वाह जी वाह, अयोध्या के मुसलमान स्वागत कर रहे हैं जी, वो तो बिक गए। अमैया हैदराबाद से बैठे हुए धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ये लड़ाई कर रहे हैं और ये टिक रहे हैं। वाह जी वाह। वास्तविकता यह है कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ समाज में लड़ाई लगाकर मुसलमानों में खौफ पैदा करके उनका वोट चाहते हैं। और इन्होंने कहा सन 47 में ये लड़े थे, तो मैं वारिस पठान से पूछना चाहता हूं, सन 47 में पहली शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। मैं प्राची जी पूछना चाहता हूं, एक सेकुलरिज्म का सूरमा बताइए जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर गया हो। उन्हें भारत रत्न मिला 2001 में अटल जी की सरकार में। 50 साल सेकुलर शासन काल में देशभक्त मुसलमान को नहीं मिलेगा।
वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। मोदी जी ने उनकी पत्नी और परिवार को बुलाकर सम्मानित किया। एक सेक्युलरिज्म का सूरमा बताइए जो अब्दुल हमीद के घर पे गया हो जी। ये बताइए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की सेना के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे नौशेरा की लड़ाई में। आजमगढ़ और गाजीपुर में उनका घर है। इनके लोग आजमगढ़ में जाके आतंकवाद के आरोपियों घर पे सिजदे करते, दिखाइए एक कोई गया हो वहां पर। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में एक कोई गया हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ खड़ी होती है या अपराधी और आतंकवादी के साथ खड़े होते? इतना ही नहीं, पूरे मुस्लिम समाज को अपराध और आतंकवाद से जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने गलत किया। अरे हमने तो बिस्मिल्लाह खान से जोड़ा, हमने अब्दुल हमीद से जोड़ा, हमने डॉक्टर कलाम से जोड़ा, और डॉक्टर कलाम को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया, ये उनके खिलाफ खड़े थे। जबकि डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान पूरे आलम इस्लाम में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बताइए किसी मुस्लिम कंट्री में इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ हो तो मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी से बात करिए, दूध का दूध पानी का पानी। और आज की यंगर जनरेशन के पास, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको बरगलाना इतना आसान नहीं। ठीक है राजपाल जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, समय बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।